2025 के 10 जबरदस्त ग्रामीण बिजनेस आइडियाज गांव में करे तरक्की। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में गांव में शुरू किए जा सकने वाले 10 जबरदस्त बिजनेस आइडियाज के बारे में। आज के समय में जब शहरों की तरफ पलायन तेजी से बढ़ रहा है, ग्रामीण भारत में भी आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। सरकार की नीतियां, डिजिटल क्रांति और जागरूकता ने गांव को भी विकास के नए रास्ते दिखाए हैं। अब गांव केवल खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि यहाँ भी उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। अगर आप गांव में रहते हैं या गांव से जुड़े हुए हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हम यहाँ ऐसे बिजनेस आइडियाज पर चर्चा करेंगे जिनमें कम निवेश, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और अच्छी कमाई की क्षमता हो। ये ऐसे बिजनेस हैं जो गांव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं 2025 के 10 जबरदस्त ग्रामीण बिजनेस आइडियाज। नंबर 1, जैविक खाद और कीटनाशक उत्पादन। खेती भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में जैविक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है। यह एक बेहतरीन अवसर है जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का व्यवसाय शुरू करने का। क्यों यह जबरदस्त है? बढ़ती मांग। जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। कम लागत, गोबर, फसल अवशेष, नीम की पत्तियां जैसे स्थानीय और सस्ते कच्चे माल का उपयोग करके जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। सरकारी सहायता। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और सब्सिडी प्रदान कर रही है। पर्यावरण के अनुकूल। यह व्यवसाय पर्यावरण के लिए लाभदायक है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 2, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे। आजकल लोग शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर शांत और प्राकृतिक जगहों पर छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और सांस्कृतिक विरासत के कारण ग्रामीण पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थान है। क्यों यह जबरदस्त है? बढ़ती प्रवृत्ति। ग्रामीण पर्यटन एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन। आप अपने गांव की संस्कृति, रीति रिवाजों और पारंपरिक जीवन शैली का अनुभव पर्यटकों को करा सकते हैं। अतिरिक्त आय। अपने खाली कमरों या एक छोटे से अतिथि गृह को होमस्टे में बदलकर अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। रोजगार सृजन। यह स्थानीय लोगों के लिए गाइड, खान पान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है। नंबर 3, मूल्य वर्धित कृषि उत्पाद। केवल कच्चा माल बेचने के बजाय कृषि उत्पादों को संसाधित करके मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने से किसानों और उद्यमियों दोनों के लिए अधिक लाभ हो सकता है। क्यों यह जबरदस्त है? अधिक लाभ मार्जिन। प्रसंस्करण से उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है और अधिक लाभ मिलता है। सेल्फ लाइफ बढ़ाएं। कई कृषि उत्पादों की सेल्फ लाइफ कम होती है, लेकिन प्रसंस्करण से उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नया बाजार। मूल्य वर्धित उत्पाद नए बाजारों तक पहुंचने में मदद करते हैं, जैसे कि शहरी उपभोक्ता और निर्यात बाजार। स्थानीय संसाधनों का उपयोग। स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि उत्पादों का उपयोग करके व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। नंबर 4, ग्रामीण ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स हब। ऑनलाइन शॉपिंग का चलन शहरों से लेकर गांव तक पहुंच रहा है। गांव में रहने वाले लोगों को भी ऑनलाइन उत्पादों की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर लॉजिस्टिक्स की समस्या आती है।
एक ग्रामीण ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स हब इस समस्या को हल कर सकता है। क्यों यह जबरदस्त है? बढ़ती ऑनलाइन पैठ, इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन खरीदारी बढ़ रही है। अधूरी मांग, कई गांव ऐसे हैं जहां डिलीवरी सेवाएं पर्याप्त नहीं है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, आप स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों और अन्य ग्रामीण उत्पादों को भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। रोजगार के अवसर, डिलीवरी, पैकेजिंग और वेयर हाउसिंग में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। नंबर 5, पशुपालन और संबंध व्यवसाय। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूध, मांस और अंडे के उत्पादन के अलावा पशुपालन से जुड़े कई अन्य व्यवसाय भी शुरू किए जा सकते हैं। क्यों यह जबरदस्त है? स्थिर मांग, दूध, मांस और अंडे की मांग हमेशा बनी रहती है। पूरक आय, किसानों के लिए कृषि के साथ साथ यह एक पूरक आय का स्रोत हो सकता है। स्थानीय उपलब्धता, पशुधन और चारा आसानी से उपलब्ध होते हैं। विभिन्न उप व्यवसाय, पशुपालन से कई उप व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। नंबर 6, कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी का एक बड़ा कारण कौशल की कमी है। एक कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित कर सकता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। क्यों यह जबरदस्त है? उच्च मांग, ग्रामीण युवाओं में कौशल सीखने की तीव्र इच्छा होती है ताकि वे बेहतर रोजगार पा सकें। सामाजिक प्रभाव, यह समुदाय के उत्थान में मदद करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। सरकारी योजनाएं, सरकार कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और फंडिंग प्रदान करती है। विविध पाठ्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाए जा सकते हैं जो स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हो। नंबर 7, नवीकरणीय ऊर्जा समाधान। गांव में बिजली की आपूर्ति अक्सर अनियमित होती है। सौर ऊर्जा, बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इस समस्या का स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं और साथ ही एक यह लाभदायक व्यवसाय भी हो सकता है। क्यों यह जबरदस्त है? बढ़ती ऊर्जा जरूरतें, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती मांग और पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता। पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो प्रदूषण कम करते हैं। सरकारी सब्सिडी, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करती है। दीर्घकालिक लाभ, एक बार स्थापित होने के बाद यह लंबे समय तक कम लागत वाली ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 8, स्थानीय शिल्प और हस्तकला बाजार। भारत के गांवों में समृद्ध हस्तकला परंपराएं हैं। इन अद्वितीय उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने से कारीगरों को सशक्त बनाया जा सकता है और साथ ही एक आकर्षक व्यवसाय भी स्थापित किया जा सकता है। क्यों यह जबरदस्त है? अद्वितीय उत्पाद, हस्त निर्मित उत्पाद अद्वितीय होते हैं और इनकी शहरों और विदेशों में अच्छी मांग होती है। सांस्कृतिक महत्व, यह गांव की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। कम निवेश, कई हस्तकलाएं कम निवेश के साथ शुरू की जा सकती है। सीधा लाभ, बिचौलियों के बिना सीधे ग्राहकों तक पहुंचने से अधिक लाभ मिलता है। नंबर 9, पानी शुद्धिकरण और वितरण। स्वच्छ पेयजल ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती है। एक पानी शुद्धिकरण और वितरण इकाई स्थापित करना न केवल एक लाभदायक व्यवसाय है बल्कि यह समुदाय के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। क्यों यह जबरदस्त है? आवश्यक सेवा, स्वच्छ पेयजल एक मूलभूत आवश्यकता है। उच्च मांग, कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वच्छ पेयजल की कमी है। स्थिर आय, नियमित ग्राहकों के साथ स्थिर आय का स्रोत। कम प्रतिस्पर्धा, कई ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवसाय में कम प्रतिस्पर्धा है। नंबर 10, कृषि उपकरण किराए पर देना और मरम्मत।
छोटे किसानों के लिए महंगे कृषि उपकरण खरीदना अक्सर मुश्किल होता है। कृषि उपकरण किराए पर देने और उनकी मरम्मत करने का व्यवसाय उन्हें बिना बड़ी लागत के आधुनिक खेती करने में मदद कर सकता है। क्यों यह जबरदस्त है? किसानों के लिए लागत प्रभावी। छोटे किसानों के लिए मशीनें खरीदना महंगा होता है, इसलिए वे किराए पर लेना पसंद करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान। यह किसानों की उत्पादकता बढ़ाता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। वर्ष भर की मांग। कटाई और बुवाई के मौसम में विशेष रूप से उच्च मांग होती है। मरम्मत की आवश्यकता। कृषि उपकरणों को नियमित मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये थे 2025 के लिए गांव में शुरू किए जा सकने वाले 10 जबरदस्त बिजनेस आइडियाज। जैसा कि हमने देखा, ग्रामीण भारत में उद्यमिता के लिए अपार संभावनाएं हैं। इन व्यवसायों में न केवल व्यक्तिगत लाभ की क्षमता है, बल्कि ये ग्रामीण समुदाय के विकास और उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले गहन बाजार अनुसंधान करना, एक ठोस व्यवसाय योजना बनाना और स्थानीय जरूरतों को समझना महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाएं और वित्तीय सहायता भी इन व्यवसायों को शुरू करने में मददगार हो सकती है। याद रखें, सफलता के लिए धैर्य, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। अपने गांव की ताकत को पहचानें, अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।